नमस्कार, मैं हूं रमेश हांडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले खास खबरें। 4 हाउसिंग सोसाइटियों के घरों का कचरा अलग अलग नहीं करने पर नोटिस के बाद अब वहां लगाए गए नॉन कंप्लाइंस सोसाइटी के बोर्ड। आम आदमी पार्टी में टिकटों के बंटवारे को लेकर छिड़ा विवाद, नेताओं के जलाए गए पुतले। और पीयू में स्टूडेंट सेंटर में लौटेगी रौनक, दुकानें खोलने की तैयारियां अंतिम चरण में। और अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ प्रशासन ने गीला और सूखा कचरा अलग अलग नहीं करने पर 4 हाउसिंग सोसाइटियों को 25 नवंबर को नोटिस जारी किया था। चंडीगढ़ की स्वच्छता रैंकिंग गिरने के बाद यह कार्रवाई की गई थी, जिसके बाद अब इन चारों सोसाइटियों के बाहर नॉन कंप्लायंस के बड़े बड़े बोर्ड टांग दिए गए हैं। इन सोसाइटियों में सेक्टर 50 की बीएसएनएल सोसाइटी, प्रोग्रेसिव सोसाइटी, सेक्टर 49 की पुष्पक सोसाइटी और सेक्टर 48 की केंद्रीय विहार सोसाइटी शामिल है। चंडीगढ़ नगर निगम की ओर से एक दागी कंपनी को करोड़ों का स्ट्रीट लाइट का टेंडर दिए जाने का मामला सामने आया है। ये मामला उठाया है गुरआशीष सिंह नामक एक व्यक्ति ने, जिन्होंने यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि नगर निगम ने 12 करोड़ 35 लाख रुपए का एक टेंडर निकाला था, जिसका बेस रेट रखा गया था। नियमों के उलट मिलीभुगत के साथ इसमें केवल सानी इलेक्ट्रिकल ने हिस्सा लिया। निगम ने अधिकारियों की मिलीभुगत से इसको 27 फरवरी को टेंडर जारी कर दिया। 2 मार्च को चंडीगढ़ की सानी इलेक्ट्रिकल के टेंडर को भी अलॉट कर दिया गया। उन्होंने बताया कि टेंडर की शर्तों के अनुसार वही कंपनी इसमें भाग ले सकती थी जिसके खिलाफ कोई मामला दर्ज ना हो, जबकि सानी इलेक्ट्रिकल के खिलाफ पंजाब विजिलेंस में मामला दर्ज है, जिसकी अभी तक जांच चल रही है। एमसी ने एक टेंडर फ्लोट करा था 14 जनवरी 2019 को, जो कि कंसर्निंग डार्क स्पॉट्स था। जैसे आजकल आप पता ही है सबको, पब्लिक में काफ़ी डार्क स्पॉट्स के बारे में इश्यूज बना हुआ है, तो इसको इल्यूमिनेट करने के लिए टेंडर फ्लोट करा गया था। टेंडर का नाम अगर आपको स्पेसिफिक जानना है तो इसका था जी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ न्यू सिस्टम फॉर डार्क स्पॉट्स मेंटेन्ड बाय म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन चंडीगढ़। और इसकी जो टेंडर की कॉस्ट थी जी, वो 12 करोड़ 24 लैक्स अप्रॉक्सीमेटली थी। ठीक है जी। इसमें इसको टाइम कंप्लीशन पीरियड था जी इसका 6 मंथ्स, मतलब कि जो भी बिडर इसको काम को लेता है या लॉट जो एमसी करती है उसको 6 मंथ्स के अंदर इसको काम को ख़त्म करना था। और बेसिक सर इसके टेंडर फ्लोट करने का पर्पस एमसी ने ये रखा था कि जो इंक्रीजिंग क्राइम थे और एक्सीडेंट्स रात को होते थे उसको रिड्यूस करा जाए, और रेजिडेंट्स की वेलफेयर के लिए एक टेंडर फ्लोट करा गया था। अब इसमें सर प्रॉब्लम क्या है कि इम्पॉर्टेंट क्लॉज जो इस टेंडर डॉक्यूमेंट्स में थी, क्लॉज नंबर 8 में ये था कि एक स्पेसिफिक एफिडेविट, नोटराइज्ड एफिडेविट हर पार्टिसिपेंट को इस टेंडर कोट करने के टाइम पे देना था। उसमें डिक्लेयर ये करना था हर पार्टिसिपेंट को कि उनके ऊपर कोई एफआईआर, कोई कंप्लेंट और कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पेंडिंग नहीं होनी चाहिए। अगर किसी के ऊपर ये तीनों चीज़ें पेंडिंग है तो वो इनएलिजिबल होता है इस टेंडर को कोट करने के लिए या इस टेंडर में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब हुआ क्या जी, एक चंडीगढ़ बेस्ड फर्म है सानी इलेक्ट्रिकल्स, हाउस नंबर इनका रजिस्टर्ड है 3195 सेक्टर 28D चंडीगढ़। इन्होंने जी ये टेंडर में पार्टिसिपेट करा और ये सिंगल टेंडर इन्होंने कोट करा, मतलब कि एमसी के पास जो टेंडर आया वो ओनली एक ही पर्टिकुलर फर्म से आया। इनकी जी टेक्निकल बिड 27 फरवरी 2019 को एमसी ने ओपन करी, और इनकी जो फाइनेंशियल बिड थी उसको ओपन करा गया जी 2 मार्च 2019 को, और मार्च के महीने में ही इसी फर्म को सिंगल टेंडर को ही इन्होंने अलॉट कर दिया। अब जब इनको अलॉट करा तो एट द टाइम ऑफ पार्टिसिपेशन जी इस फर्म ने एक एफिडेविट, स्पेसिफिक एफिडेविट दिया कि इनके ऊपर कोई भी तरह की कंप्लेंट, कोई भी तरह की क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स या एफआईआर पेंडिंग नहीं थी, जबकि पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने इनके खिलाफ इंक्वायरी नंबर दर्ज कर रखी है। उसका इंक्वायरी नंबर है जी 133 ऑफ 2017, और ये इंक्वायरी रजिस्टर कब करी गई थी जी,
इंक्वायरी का मैं कंप्लेंट ही कह सकता हूँ, 15 नवंबर 2017 पे। देखिए, एक कोई चिट्ठी कॉरपोरेशन में आई थी और कंप्लेंट किसी ने डाली थी कि 44D से गुरशीत सिंह है, जिन्होंने ये कहा था कि 2019 में एक डार्क स्पॉट्स के लिए जो टेंडर दिया गया था उसमें जो कंपनी जो L1 आई है वो सानी इलेक्ट्रिकल करके या कोई कंपनी है, तो उसने जो है वो जो एफिडेविट वगैरह दिया है वो फेक सबमिट करे और उसने वो टेंडर फेक एफिडेविट के आधार पे वो लिया है। तो वो कंप्लेंट उन्होंने दी है, बट अब वो विजिलेंस के पास या CBI के पास उन्होंने कंप्लेंट दी है, कॉरपोरेशन के पास भी बट ऑब्वियस आई होगी। जो भी उसका लॉ के हिसाब से जो भी एक्शन होगा ज़रूर होना चाहिए अगर ऐसी कोई चीज़ है। और मैं भी अपनी तरफ से कमिश्नर मैडम से भी बात करूंगा कि अगर यहाँ पे कंप्लेंट आई है हम भी उसमें देखेंगे, अगर उसने ऐसा करा है तो जो बनती कार्रवाई हुई ज़रूर करवाएंगे। क्योंकि कॉरपोरेशन को आपने इस साल में देखा होगा कि हमने जो एक्शन लिए हैं बिल्कुल कोई उसमें हमने किसी की भाईबंदी की बात या कोई नहीं, हमने बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से काम किया और जिसके अगेंस्ट जो एक्शन बनता था वो हमने किया है। अगर इसका भी कुछ ऐसा होगा तो ज़रूर एक्शन लेंगे। आम आदमी पार्टी ने अपने चंडीगढ़ के नगर निगम चुनावों के लिए 27 सीटों के नामों की घोषणा कर दी थी, जिसके बाद आम आदमी पार्टी में अब बगावत शुरू हो गई है। जिन व्यक्तियों को टिकट नहीं मिले उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इन नेताओं का कहना है कि वे पिछले 7 वर्षों से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और पार्टी के लिए घर घर जाकर प्रचार भी किया, लेकिन अब जब टिकटों का बंटवारा होना है तो उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कई वार्डों में तो नेताओं की टिकटें पक्की थी जिन्हें पहले कह भी दिया था, लेकिन ऐन मौके पर चंडीगढ़ के प्रभारी प्रेम गर्ग ने उन्हें टिकट देने से यह कहकर मना कर दिया कि पैसे जिनके पास होंगे उन्हें ही टिकट दी जाएगी। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी यहां टेलीफोन पर अपने विधायक और यहां के प्रभारी बनाए गए जर्नैल सिंह को फोन करके कहा है कि वह ये सुनिश्चित करें कि चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के बड़े नेता जिनमें चंद्रमुखी शर्मा, प्रदीप छाबड़ा और प्रेम गर्ग शामिल है वो भी चुनाव लड़ें। उनका कहना है कि उनके चुनाव लड़ने से बाकी के कार्यकर्ताओं और सदस्यों में भी उत्साह पैदा होगा। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के टिकटों के आवंटन के बाद ही अब विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं के विरोध में प्रदर्शन होना भी शुरू हो गया है और जमकर आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं का पुतला भी फूंका जा रहा है। मंगलवार को सेक्टर 25 में आम आदमी पार्टी का जमकर विरोध हुआ, जिसमें आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल और स्थानीय नेता प्रदीप छाबड़ा व प्रभारी जर्नैल सिंह और संयोजक प्रेम का पुतला फूंका गया। बता दें कि आम आदमी पार्टी की ओर से सोमवार को अपने 26 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई थी, जिसको लेकर अब आम आदमी पार्टी पर तरह तरह के आरोप भी लग रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने पैसे लेकर टिकटों का आवंटन किया है। आरोप और कोई नहीं बल्कि पार्टी के ही कार्यकर्ता लगा रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ता जोरा सिंह, अशोक बेनीवाल और अंकित ने आरोप लगाते हुए कहा कि वे वर्ष 2012 में इस पार्टी से जुड़े थे और लगातार उन्होंने पार्टी के लिए जमीनी स्तर पर कार्य किया और टिकटों के आवंटन के लिए उनके ही उम्मीदवार तय थे, लेकिन ऐन मौके पर पार्टी के संयोजक प्रेम कर द्वारा फोन कर ये कहा जाता है कि अगर आपके पास पैसा है तो ही आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, जिससे ये बात साबित होती है कि पार्टी में कार्यकर्ताओं को नहीं बल्कि पैसे लेकर टिकट बांटी जा रही है, जिसका ये विरोध करते हैं और लोगों से भी आग्रह करते हैं कि वह इस पार्टी को वोट ना दें। कि जैसे कि वार्ड नंबर 16 में आम आदमी पार्टी आश्वासन दे रही थी, प्रेम गर्ग जो है प्रदेश अध्यक्ष चंडीगढ़ के, उनके हमारे पास में फ़ोन आए, उन्होंने कहा कि आपके पास में कितना पैसा है, आप इलेक्शन फाइट कर सकते हो। तो मेरा उनका सवाल यही था कि क्या दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी ने इलेक्शन लड़ा, कंट्रीब्यूशन करके इलेक्शन लड़ा गया, क्या चंडीगढ़ में कंट्रीब्यूशन करके इलेक्शन नहीं लड़ा सकता? कि जी प्रेम गर्ग ने मुझे ये कहा कि यहाँ पे हम कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, अगर आपके पास में पैसा है तो इलेक्शन की टिकट हम आपको देंगे। मैं उनसे यही, उनका सवाल यही था मेरा कि जिसके पास में पैसा होगा अगर वो इलेक्शन में लगाएगा, वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करेगा, इलेक्शन में पैसा लगाएगा, यानी कि बाद में पैसा कमाएगा। जो आम आदमी पार्टी का आश्वासन था कि आम लोगों को आगे करेंगे और कोई हेर फेर नहीं होगी, ऐसा आम आदमी पार्टी में बिल्कुल नहीं हुआ। पैसा लेके टिकट बिकी है और हमारा मैसेज यही है आम जनता को कि केजरीवाल से बचो, ये पार्टी धोखा है। हम पूरे 25 सेक्टर में, पूरे चंडीगढ़ में ये मुहिम चलाएंगे कि आम आदमी पार्टी को कोई वोट ना दे, इससे बचे, सपोर्ट ना करे इसको। जितने भी कैंडिडेट हैं
सब पैसा देकर टिकट लेके आए हैं। ये जीतने के बाद में सब पैसा बटोरेंगे, जनता के फंड से बटोरेंगे, तो इनको कोई वोट ना दे। वार्ड नंबर 16 पिछले 2013 से हम पार्टी के साथ जोरा सिंह जी की टीम के साथ लगे हुए हैं। हमारी जोरा सिंह जी, हमारे अगुवाई अशोक बेनीवाल जी, हम मिलकर हमने पार्टी को, जब गुलपनाग जी ने इलेक्शन लड़ा, जब आम आदमी पार्टी को शहर में जरूरत थी हमारी, तब पार्टी ने हमें आश्वासन दिया, भाई आप लड़ो, फाइट करो, पार्टी को जिताओ। हमने 1,08,000 वोट चंडीगढ़ में प्रशासन में इसमें दिलाए। पर सर, जब अब पार्टी का मतलब निकल गया, जब पार्टी की जड़ें चंडीगढ़ में मजबूत होगी, तो पार्टी ने सभी हर वार्ड से जो पुराने कार्यकर्ता सबको दरकिनार कर दिया और नए पैरासूट से पार्टी ने लाके, जो कोई 2 महीने पहले है, कोई साल पहले, कोई 2 साल पहले, उनको लाके तार दिया। तो अब आप किस तरह से फाइट करेंगे? देखो सर, हमारा फाइट का ये, हमारी टीम है जो पूरी हमारी टीम, हम बैठ के डिस्कस करेंगे क्या करना है। और हम अब आपके माध्यम से पूरे चंडीगढ़ शहर की पब्लिक को मैं ये बताना चाहता हूँ कि सिर्फ ये धोखा है, कुछ नहीं है। कांग्रेस के साथ, कांग्रेस के सब मिले जुले हैं इसमें। वो छाबड़ा साहब वहाँ से आए, उन्होंने मिलकर पता नहीं इन्होंने बंदर बांट टिकटों की हुई है। भाई 5 तेरे 5 मेरे 4 उसके, भाई मिलकर सेटिंग कर ले। ये जो रोष आज हुआ है, ये पूरे शहर में रोष होगा। और मैं पब्लिक से यही बात कहता हूँ, मीडिया के माध्यम से आपके, भाई इनके चक्रों में मत आना। ये फ्री बोलते हैं, पानी देंगे, बिजली देंगे। अरे भाई, लोगों को रोजगार दे दो, फ्री में क्यों बांटते हो? ये तो हमें अपाहिज बनाना चाहते हैं, क्योंकि जब हम फ्री में लेंगे तो हमारे से काम नहीं होगा, जब काम नहीं होगा तो हम घर में पड़ रहेंगे बेल्ले। तो ये लोगों को सिर्फ एक गुमराह कर रहे हैं, कुछ नहीं है। देश बचा लो मौका है, केजरीवाल केवल और केवल धोखा है। ये इसलिए किया है, केजरीवाल जो झूठों का सरदार है, पूरे देश में लोगों को बका रहे हैं, झूठे वादे कर रहे हैं, पानी फ्री देंगे, बिजली फ्री देंगे। केजरीवाल जी कौन होते देने वाले? हम देश के भाग्य विधाता हैं। जो कार्यकर्ता 9 साल से यहाँ काम कर रहे थे, पूरे चंडीगढ़ में उनके साथ धोखा हुआ है। और आज आम आदमी पार्टी को हम ये कहना चाहते हैं कि 35 की 35 सीटों पे आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त होगी। और हम ये आपसे वादा करते हैं कि हम केजरीवाल को यहाँ जीतने नहीं देंगे नगर निगम चुनाव में। आप तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे। जी, हम आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता से हमने अपने पैसा, धन, दौलत सब कुछ लगाया, अपने घर परिवार को सबको लगाया, मगर आज तक इन्होंने हमारी कोई कदर नहीं की। और वो बेकदरी करी है हर कार्यकर्ता की, जो पिछले 9 साल से दिन रात पार्टी के साथ लगा हुआ था, और उनका अपमान हुआ है। और किसी भी एक भी कार्यकर्ता को ईमानदारी का फल नहीं मिला है। सारी टिकटें बिकी हैं और इनका सौदा हुआ है, और हम इस सौदे के पूरा विरोध करते हैं और विरोध करते रहेंगे जब तक इनकी चंडीगढ़ में 35 की 35 सीटों पे इनका जमानत जब्त न करा लें हम। बता दें कि चंडीगढ़ में दिसंबर के आखिरी हफ्ते में निगम चुनाव के लिए मतदान होना है। ऐसे में पार्टियों की ओर से टिकट आवंटन शुरू हो गया है। बीती कल ही आम आदमी पार्टी ने टिकट आवंटन किया, लेकिन आज ही इनका जोरदार विरोध होना शुरू हो गया। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भागवत सिंह की रिपोर्ट। पंजाब यूनिवर्सिटी का दिल कहे जाने वाला स्टूडेंट सेंटर पिछले 2 साल से कोरोना के चलते बंद पड़ा है। यहाँ की दुकानें भी बंद पड़ी हैं, स्टूडेंट्स का जमावड़ा भी नहीं लग रहा और पंजाब यूनिवर्सिटी में रौनकें भी नहीं आ रही थी। लेकिन अब फिर से यह शुरू होने वाला है, जिसके चलते दुकानों की रिपेयर की तैयारी चल रही है। पंजाब विश्वविद्यालय ने इन्हें खोलने के लिए हरी झंडी दे दी है। अब दुकानदार साफ सफाई में जुटे हैं और बहुत जल्द दुकानें खुल जाएंगी, जिसके बाद पंजाब विश्वविद्यालय में पसरा सन्नाटा खत्म होने की उम्मीद जग गई है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट सेंटर की दुकानें पिछले 2 साल से बंद हैं और ऐसे में यूनिवर्सिटी में रौनक भी लगभग गायब है। यूनिवर्सिटी की इन शॉप्स को स्टूडेंट्स का दिल भी कहा जाता है, जहां रोजाना काफी संख्या में स्टूडेंट खाने पीने की चीजों के लिए पहुंचते हैं। लेकिन कोरोना के कारण ये पिछले लंबे समय से बंद है। ऐसे में अब कोरोना केस काफी कम होने के बाद इन्हें 1 दिसंबर से खोलने की तैयारी की जा रही है। 1 दिसंबर से दुकानदार दुकानें खोलने की तैयारी में हैं और अब एक बार फिर पीयू में वो रौनक देखने को मिल सकती है। हालांकि लंबे समय तक दुकानों के बंद होने के चलते इनकी हालत काफी खराब हो गई है। दुकानदारों को कहना है कि वे दुकानों की रिपेयर करवा रहे हैं। दुकानों में रखा उनका सामान काफी खराब हो गया है। वहीं पीयू प्रशासन भी उनकी कोई खास मदद नहीं कर रहा है। दुकानें खोलने में तो जी काफ़ी दिक्कतें आ रही है। 2 साल से दुकानें बंद हैं, इसमें काफ़ी नुकसान हुई। छत वगैरह भी छू रही है, सामान जो पड़े हुए थे काफ़ी नुकसान हो गई। बच्चे भी नहीं है कि आगे कोई काम धाम आदमी देखे। इससे अच्छा है कि कुछ बच्चे आएँ या कोई सिस्टम ठीक हो तभी कुछ है। काफ़ी पहले ही काफ़ी नुकसान हो पड़ा हुआ है जी। दुकानदार दुकानों को खोलने की तैयारी में हैं, लेकिन अभी भी इनके मन में डर है कि कहीं उन्हें नुकसान ना हो जाए, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस अभी तक पूरी तरह से नहीं खोला गया है, जिससे इन्हें डर है कि छात्रों की संख्या की कमी के चलते कहीं उन्हें घाटा न उठाना पड़ जाए। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भागवत सिंह की रिपोर्ट।
पंचकुला सेक्टर 20 की मार्केट से अवैध कब्जों को हटाने की कवायद शुरू हो चुकी है। नगर निगम द्वारा यहां अब फिर नाजायज रेडियां फड़ियों को हटाने का काम शुरू किया गया, जिसके बाद गुस्साए रेडी फड़ी संचालकों ने मुख्य मार्ग पर ट्रैफिक जाम कर दिया। इन लोगों का कहना था कि पंचकुला में चंडीगढ़ के तर्ज पर वेंडर जोन बनाकर उन्हें बैठाया जाए और जब तक वेंडर जोन नहीं बन जाते उन्हें जहां पर वह हैं वहीं रहने दिया जाए। काफी मुशक्कत के बाद पुलिस ने ट्रैफिक को खुलवाया और इन रेडी फड़ी वालों को आश्वासन दिया गया कि बहुत जल्द इनके लिए वेंडर जोन स्थापित कर दिए जाएंगे। पंचकुला के सेक्टर 20 मार्केट में नगर निगम और HSVP द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कार्रवाई के चलते कल सेक्टर 20 में रेडी फड़ी चालकों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें हटाया गया, लेकिन आज पंचकुला के सेक्टर 20 रेडी फड़ी चालकों द्वारा सेक्टर 20 के पास से गुजरने वाले पंचकुला जीरकपुर नेशनल हाईवे पर उतरकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन कर रहे लोगों की मांग है कि नगर निगम पंचकुला द्वारा जब तक उन्हें वेंडर जोन नहीं मुहैया करवाए जाते तब तक रेहड़ी फड़ी वाले लोगों का जीवन बसर करने के लिए उन्हें काम करने दिया जाए। इस प्रदर्शन करने का एक बेसिक मूल कारण ये है कि प्रशासन जो है यदा कदा इनको यहाँ से आके खदेड़ने की कोशिश कर रहा है और ये एक दिन का काम नहीं है, रोज का काम हो चुका है। जबकि यहाँ हर वेंडर जो खड़ा है वो एक रजिस्टर्ड वेंडर है, उसका यहाँ के सर्वे में नाम है। उनको जो आश्वासन दिया गया था वो ये था कि इनको उनकी रोजगारी करने के लिए स्थान दिया जाए, पर ना स्थान दिया गया और ऊपर से उनको रोज उजाड़ने की भी कोशिश की जाती है। और आप सबसे ये बात छुपी नहीं है कि आज तक पिछले 2 साल से ये जो रेडी फड़ी वाले हैं वो ना सिर्फ कोरोना काल से लड़ रहे हैं बल्कि भूख से भी लड़ रहे हैं। क्योंकि अगर कोई रोजी रोटी वाला था जो नौकरीशुदा है उसको तो सैलरी मिल रही थी, बट रेडी फड़ी वाला तो अपना जीवन यापन जो है वो सड़क पे खड़े होकर ही कर रहा था ना। और आज अगर उसे बिना आप पुनर्वास दिए यहाँ से उजाड़ते हो तो पेट तो उसको भी लगा है, परिवार उसका भी है, खर्चे उसके भी हैं, वो कहाँ से पूरे करेगा? तो क्या डिमांड यही है? डिमांड ये है कि कम से कम जब तक पुनर्वास ना हो उन्हें कम से कम अपना जीवन यापन करने का अधिकार तो मिले। आप तो बेसिक संविधान के मूल अधिकार को भी छीन रहे हैं उनसे, जबकि संविधान ये कहता है कि हर इंसान को इस देश में अपनी रोटी कमाने का हक है और आप उनसे वो हक भी छीन रहे हो। आप उनको ग्रेस पीरियड दो कि ठीक है हम आपको इतने इस मोहलत के दौरान आपको पुनर्वास देंगे, पर उस पुनर्वास जब तक नहीं होता उनको अपना जीवन यापन करने का अधिकार तो दें। तो और यहाँ उनको दिन रात उजाड़ा जा रहा है और पेट सबको लगा है, खर्चे सबके चल रहे हैं, वो कहाँ से अपनी रोजी रोटी कमाएंगे? और जो लोग उनको उजाड़ने आते हैं वो सब मैं जानता हूँ वो नौकरीशुदा है, उनको सैलरीज आ रही हैं, ये रोटी अपनी कहाँ से खाएंगे? इसका कोई जवाब कोई देगा? सर ऐसा है, पिछले साल 1.5 साल से जब से हमारे माननीय हाई कोर्ट ने आदेश किए थे कि इनको वेंडिंग जोन बना के जहाँ पे ये लोग काम कर रहे हैं इनको सेट किया जाए, पिछले 1.5 साल से ये लोग हमारे से धक्के से धक्का लोगों को जीना दुभर किया हुआ। कोरोना काल में हमारे को प्रशासन से और हमारी जो सरकारें हैं उनसे 1-5 पैसे की हमारे को कोई मदद नहीं मिली, जबकि ये रेडी फड़ी वालों ने पता नहीं कितने के लंगर लोगों ने बांटे होंगे। हमारा प्रशासन से देखो हमने इनको एक दफ़ा नहीं पता नहीं कितनी दफ़ा इनको मांग पत्र दिए और MC ऑफिस गए, हुड्डा साहब को बोला, कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ से हम लोग जाते हैं वहाँ हमारे को खाली ट्रका के भेज देते हैं हमारे को। हमेशा पिछले 4 दिनों से हमारा इन लोगों को बिल्कुल रोजी रोटी बंद कर दिया, इसलिए आज हम लोग रोडों। तो अब रास्ता क्या है आप लोगों के पास? अगर प्रशासन नहीं मान रहा है? प्रशासन से एक ही मांग है, सरकार से एक ही मांग है, जब तक हमारे को जगह नहीं प्रोवाइड की जाती तो हमारे को वहाँ पे काम करने दिया जाए। और ये लोग बोल रहे हैं कि यहाँ से उठ के आप 19 सेक्टर जाके काम करो, जबकि हाई कोर्ट का ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं है कि आप यहाँ से उठ के वहाँ पे काम करने जाओ। हमारा 20 सेक्टर में बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पे हम लोग काम कर सकते हैं सारे इकट्ठे मिलकर। हमारी प्रशासन से और सरकार से एक ही मांग है कि हमारे को एक जगह पे हमारे को सेट किया जाए। जब तक ये नहीं बनता वहीं पे जहाँ लोग बैठे हैं वहाँ पे उनको काम करने दिए। वहीं रेडी फड़ी चालकों का प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर सेक्टर 20 थाना पुलिस पहुंची और उनके द्वारा प्रदर्शनकारियों को पंचकुला जीरकपुर हाईवे से हटाया और उसके बाद पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों को विभाग से बातचीत करने की बात कही गई। वहीं अब देखना ये होगा कि इस प्रदर्शन के बाद प्रशासन इस पर क्या कुछ फैसला लेता है।
पंजाब केसरी टीवी के लिए पंचकूला से ब्यूरो रिपोर्ट। पंजाब भर से आए कॉलेज टीचरों ने चंडीगढ़ के सेक्टर 25 स्थित रैली ग्राउंड में जोरदार प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में यहां पहुंचे टीचरों की मांग है कि 7वें वेतन आयोग के तहत उन्हें भी शामिल किया जाए, जो कि पूरे पंजाब के कर्मचारियों पर लागू कर दिया गया है। इन टीचरों का कहना है कि वह लंबे अरसे से मांग कर रहे हैं कि उन्हें भी 7वें वेतन आयोग के लाभ मिलने चाहिए, लेकिन पंजाब सरकार खामोश बैठी है। इन टीचरों ने पंजाब के सीएम के आवास का घेराव करने का प्रयास भी किया, जिन्हें बैरिकेड लगाकर पुलिस ने रोक लिया। उसके बाद धक्का मुक्की भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने सैकड़ों टीचरों को गिरफ्तार भी कर लिया। सरकार तो 7th UGC स्केल ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਲਿੰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੀਫੈਕਟੋ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਐਡਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਥੀ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ गिरफ्तारी आ ਉਹਦੇ ਹਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੰਨਦਾ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਆ, एडेड ਕਾਲਜ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਥੀ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜੋ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੋ UGC ਦਾ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਕੇਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਟੀਚਰਾਂ 'ਚ ਬੜਾ अपना अरेस्ट लेने लिए इतने तैयार बैठे हैं तो इस तो अगे भी कोई संघर्ष करना पऊगा। ਅਸੀਂ तैयार हाँ। पंजाब सरकार के खिलाफ सानू ये काम बहुत पहला करना चाहिए सी, पर आज तो ये शुरू हो चुके हैं। पंजाब सरकार मुर्दाबाद। 6 साल से जो पे कमीशन रुकी हुई है, सरकार ने सारी हदों को पार कर दी है। अब उनको जल्द से जल्द लागू करना चाहिए। अब हम कोर्ट अरेस्ट तक देने के उसमें आ गए हैं, तो सरकार को मान लेना चाहिए। ने हम ये बता रहे हैं कि जो भी टीचर्स की डिमांड उनकी पूरी नहीं हो रही, इसलिए टीचर्स का जो नेक्स्ट स्टेप है वो पहले तो हमने रैली की है, उसके बाद हमने जो वो कोर्ट अरेस्ट किया है। किस तरह की डिमांड है आपकी? बहुत सारी डिमांड्स हैं। हमारा डीलिंकिंग कर दिया गया UGC के साथ, और हमारे जो है वो पे स्केल लागू नहीं हो रहे हैं, और टीचर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा जो जुल्म तो नहीं कह सकते, उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है वो कम से कम उनके साथ जो है वो नहीं होनी चाहिए। उनकी PCCTU की जो डिमांड है कॉलेजेस के टीचर्स की, यूनिवर्सिटी की और बाकी सारे जत्थेबंदियों की, वो पूरी होनी चाहिए। और पे कमीशन ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ 7ਵਾਂ ਵੇਤਨ ਆਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ UGC ਤੋਂ ਡੀਲਿੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। UGC ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਬੋਡੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋਧ ਲਈ, ਰਿਸਰਚ ਲਈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫੰਡਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡੀਲਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਧਕਾਰਮय ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ नहीं रहेगा। तालीम का जोर इतना, तहजीब का शोर इतना, बरकत जो नहीं होती तहजीब की नीयत की खराबी है। इन्हों की नीयत खराब है, इन्हों को कोई नीति नहीं। पंजाब सरकार इस टाइम उचेरी सिक्ख्या का सब तो वध घाण करन विच लगी हुई है। इसलिए अज साडी ये स्टेट प्रोटेस्ट रैली है ਅਤੇ कोर्ट अरेस्ट का प्रोग्राम है। ਅਸੀਂ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ PAG ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੀਫੈਕਟੋ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਹਰਮੀਤ किंगरा जी, वो आमरण अनशन पे बैठेंगे। मौसम ट्राई सिटी में मंगलवार को अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 58% रही। आने वाले 24 घंटों में भी मौसम विभाग का अनुमान है कि आसमान साफ रहेगा, धूप खिली रहेगी, लेकिन पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद यहाँ पर रात को शीतलहर चल सकती है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और खबरें और सूचनाएं लेकर। तब तक के लिए आप बने रहे पंजाब केसरी टीवी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।